अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मक़दम है। एक खातून का सवाल मौसूल हुआ कि उन्होंने ये पूछा कि असर की नमाज के बाद यानी असर के बाद मगरिब से पहले घर में झाड़ू देने को हमारे यहाँ पर बुरा समझते हैं और मनहूसियत समझते हैं कि घर में जो है ना इस मौके पर यानी असर के बाद और मगरिब से पहले जो है ना झाड़ू ना दी जाए या रात में भी जो है ना झाड़ू ना दी जाए। तो इसकी क्या असल है, जवाब इनायत फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल फरमाने का। आप तमामी हजरात इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्त अहबाब में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके इल्म अमल में इजाफा हो। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामाईन व नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी जो है ना गलत फहमी हमारे मुआशरे में और ख़ुसूसन ख़वातीन के दरमियान, औरतों के दरमियान पाई जाती है। वो ये कहते हैं कि असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले जो है घर में झाड़ू लगाना ये बिल्कुल गलत है और शाम के वक्त या रात में भी जो है ना झाड़ू ना लगाई जाए। हालांकि इस्लामी तालीमात की ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि कुरान और हदीस में कहीं इस तरीक़े का हमें ज़िक्र नहीं मिलता। और उसके अलावा याद रखें कि इस्लाम ने सफाई का बहुत ही ख़ास मुसलमानों को जो है ना पैगाम दिया है। इसीलिए आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पाकी ये आधा ईमान है, यानी पाक व साफ़ रखना और जहाँ पर रहते हैं उस जगह को भी पाक व साफ़ रखना ये भी एक इंसान के ऊपर जो है लाजिम है। अब ये वक्त मुकर्रर कर लेना कि इस वक्त में लगाना नहीं है, इस वक्त में सफाई करना है, इस वक्त में सफाई नहीं करना है, तो क्या जब गंदगी घर में फैल जाए या जब घर गंदा हो जाए तो आप उसका कोई शुभ मुहूर्त निकालते हुए बैठेंगे कि जो है इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, रात भर हम गंदगी में रहेंगे, बदबू में रहेंगे और सुबह जो है ना फजर की नमाज के बाद जो है हम झाड़ू लगाएंगे, घर की सफाई करेंगे। ये बिल्कुल इस तालीमात इस्लाम के जो है ना ये बिल्कुल खिलाफ बात है। याद रखें, जब गंदगी फैले उसी वक्त जो है ना उसको हटाना ये आपके ऊपर लाजिम है। जैसे कि जब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाए उसी वक्त आपको गुस्ल जो है ना करना लाजिम है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ़लाने नमाज के बाद करूँगा या मैं फ़लाने जो है ना इस वक्त के बाद करूँगा, तो नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तबारक व तआला पाकी को पसंद फरमाता है, इसलिए कि वो पाक है और पाकी को वो पसंद फरमाता है। तो चाहे असर के बाद लगाएं, चाहे मगरिब के बाद लगाएं, चाहे इशा के बाद लगाएं, जब घर में गंदगी फैल जाए तो उसको फ़ौरन हटाना ये घर वालों के ऊपर लाजिम है। गंदगी में एक मुसलमान और एक ईमान वाला जो है नहीं रह सकता। और जो इस किस्म की बातें करते हैं, जब उनसे दलील पूछी जाती है तो वह कहते हैं कि हमने अपने बड़ों से सुना है। अगर उनकी बातें कुरान और हदीस और किताबों से अगर टकराती हों तो उनकी बातों को छोड़ा जाएगा और कुरान और हदीस पर जो है अमल किया जाएगा। तो इसलिए ज़ोहर के बाद हो, असर के बाद हो, मगरिब के बाद हो, जिस वक्त मयस्सर आए और जब गंदगी का एक एहसास आपको हो तो उस वक्त जो है ना आप उसको सफाई कर सकते हैं। और जो आवाम में जो बात मशहूर है ये बिल्कुल जो है ना बेअसल और गलत है। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा क़ादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन